हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट कर लिया है। अब एक छोटा सा मॉडुलस का कॉन्सेप्ट बाकी है और कुछ क्वेश्चंस उस पर बेस्ड बाकी है। तो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट देखिए ज़रा। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू इज वन एंड सेम थिंग। तो अगर z आपको दिया हुआ है a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मॉड z एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। आप ये भी कह सकते हैं दिस इज रियल ऑफ z का स्क्वायर, इमेजिनरी ऑफ z का स्क्वायर और होल का रूट। ज्योमेट्रिकली आपको इसका इंटरप्रिटेशन बताया हुआ था कि अगर ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस अगर ये दिया हुआ है और ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करा z, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होगा a कॉमा b करके प्लॉट होगा कि यहाँ तक मैं a पर गया और फिर ये वाला हिस्सा b का, मार्किंग करके नहीं दिखाते हैं, सिर्फ इतना है। तो ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, ये चीज़ मॉड z है। जब हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताया था तब भी ये चीज़ बताई थी कि मॉडुलस इज द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है जी। तो अगर आपके पास कोई भी नंबर है जैसे 2 - 3 आयोटा और आपको इसका मॉडुलस चाहिए, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का रूट। अगर इसका कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो कर देंगे, नहीं पॉसिबल है तो नहीं करेंगे। इट इज क्लियर। सपोज कीजिए z दिया हुआ है 4 + 5 आयोटा, मॉडुलस चाहिए रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये ध्यान रखना, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर 5 हुआ, 5 आयोटा नहीं हुआ। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट सबसे पहली क्लास में बताया हुआ है। रियल पार्ट मीन्स विदाउट आयोटा वाला पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। तो ये आ गया, जैसे 16 + 25 का रूट 41 का रूट। ये आपके पास मॉडुलस आ गया। अब अगर मैंने कहा जी सपोज करो z दिया हुआ है -3 आयोटा, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और होल का रूट, 0 + 9 का रूट दैट इज 3। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है -4, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और मॉडुलस ले दिया इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का रूट, दिस इज 16 + 0 16 का रूट एंड दिस इज 4। तो मॉडुलस का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है, मॉडुलस निकालते कैसे हैं, और डिफरेंट केसेस में चाहे नंबर प्योरली रियल हो, प्योरली इमेजिनरी हो या मिक्स टाइप का नंबर हो, मॉडुलस निकलेगा कैसे। अब आते हैं कुछ एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉडुलस की, जैसे कॉन्जुगेट की होती हैं वैसे ही कुछ एक प्रॉपर्टीज़ इनकी है जिससे क्वेश्चन को करने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। देखिए ज़रा, आसान कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है और एट द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है हमारा टॉपिक। हाँ जी, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ज़रा ध्यान से समझिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपके पास ये है कि z और z बार दोनों का कॉन्जुगेट बराबर होता है। पहले भी बताया था आपको, z बार क्या होती है, मिरर इमेज a - आयोटा b। अगर आप इसका मॉडुलस लेते हैं तो रियल पार्ट का स्क्वायर
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का रूट। तो ये z के बराबर ही आ गई। तो ये चीज़ ऐसे प्रॉपर्टी याद कर ली हमने, z और z कॉन्जुगेट का मॉडुलस बराबर है। देखिए रिप्रेजेंटेशन कैसे था इसका, ये है आपके पास a कॉमा बी z, इसी की मिरर इमेज है ये a माइनस बी, दिस इज z बार। तो इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है और इसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है दोनों बराबर हैं। ये है मॉड z, ये है, ये चीज़ बताई थी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइम पे। दूसरी प्रॉपर्टी अगेन पहले बता चुके हैं हम आपको कि z इंटू जेड बार जो है a प्लस अयोटा बी इंटू ए माइनस अयोटा बी, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ रूट का होल स्क्वायर, किसी भी चीज़ को रूट का होल स्क्वायर लिखने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ मॉड z का स्क्वायर, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब चाहे आप इसे मॉड z का स्क्वायर कहें या कॉन्जुगेट के मॉडुलस का स्क्वायर कहें, दैट इज़ वन एंड सेम थिंग। तो दूसरी प्रॉपर्टी z इंटू जेड बार इज मॉड z स्क्वायर, या ये चीज़, दोनों प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा अब काम आगे सिंपल है। सपोज करो कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन में है, ओवरऑल का मॉडुलस है, तो पहले का मॉड अलग, दूसरे का मॉड अलग। z1 बाय z2 ओवरऑल का मॉड लेते हैं, z1 का मॉडुलस अलग, z2 का मॉडुलस अलग। इसके अलावा ये वाला पोर्शन क्लियर कर रहा हूं। अगर मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर स्क्वायर सब एक साथ हैं तो हर एक चीज़ का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट आ जाएगा। स्क्वायर क्यूब के लिए भी बात है भाई, z क्यूब का स्क्वायर मतलब z3 इंटू z3, z3 का स्क्वायर है तो दिस इज z3 इंटू z3 और अलग अलग मॉडुलस हो जाएगा। लेकिन नोट करने वाली बात ये है कि अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर लगा हुआ है मामला, तो फिर इसको आपको सोच के लगाना पड़ेगा। कभी कभी ये चीज़ प्रॉब्लम कर जाती है। जैसे कॉन्जुगेट के टाइम पर आपको बताया था ना कि जहाँ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट वगैरह हो तो थोड़ा कॉशियस होना चाहिए। इट्स बेटर कि आप रूट को हटा लें, पहले स्क्वायर कर लें। क्यूब रूट है तो पहले क्यूब कर लें, उसके बाद क्वेश्चन प्रोसीड करें। वैसे यहाँ पर है मॉडुलस के टाइम पर भी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अगर स्क्वायर रूट वगैरह इन्वॉल्व है तो पहले उसको ख़त्म करें, उसके बाद बात करें। एक और ख़ास बात वो ये कि अगर z1 प्लस माइनस z2 है तो कॉन्जुगेट में तो अलग अलग कॉन्जुगेट हो जाता था, लेकिन मॉडुलस में ऐसा नहीं होता है कि आप ये सोचें कि इनका मैं अलग अलग मॉडुलस लिख दूंगा, वो वाइबल नहीं है अगर प्लस माइनस है तो। यहाँ जो स्पेसिफिक रूल लगता है वो ये कि z1 प्लस z2 का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस z2 और z1 माइनस z2 का मॉडुलस इज ग्रेटर देन दिस। ये वाली चीज स्पेसिफिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहलाती है। अभी हम डेरिवेशन की डिटेल में नहीं जा रहे हैं। खास बात ये ध्यान रखनी है कि अगर बीच में प्लस माइनस फंसा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के तो मॉडुलस उसको तोड़ नहीं सकता। और स्क्वायर रूट, क्यूब रूट है तो पहले स्क्वायर रूट, क्यूब रूट हटाइए, उसके बाद मॉडुलस लगाइए। बाकी अगर चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में है विदाउट रूट, विदाउट क्यूब रूट, तो अलग अलग का मॉडुलस हो जाएगा। डिवीज़न में है तो भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर, क्यूब वगैरह है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये दो खास प्रॉपर्टीज़ हैं। So these are the properties of modulus और absolute value of a complex number. तो मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए आपके पास तरीके क्या हैं? या तो ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न कैसे कैसे लग सकता है, और अदरवाइज तो चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ और रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मॉडुलस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब हम वो करने जा रहे हैं। बाकी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, ये दो प्रॉपर्टीज़ बहुत काम की प्रॉपर्टीज़ हैं।
सो देखिए बेटा, मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, अच्छा आपको लगेगा मॉडुलस का अभी नाम लिया था, अभी पोलर फॉर्म करी थी उसमें भी मॉडुलस का नाम था, तो वो जो आर की वैल्यू थी और ये जो मॉडुलस है दैट इज वन एंड सेम थिंग। तो आप उस तरीके से निकाल सकते हो, इसमें भी वही काम करा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट, तो यही चीज़ तो है यहाँ पर भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट दैट इज रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा इसके बेस पर 113, z1 इज 2 माइनस आयोटा, z2 इज 1 प्लस आयोटा। आपको फाइंड करना है z1 प्लस z2 प्लस 1 एंड z1 माइनस z2 प्लस 1। थोड़ा सा नंबर को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि 1 लिखा है कि आयोटा लिखा है। कई बार कुछ पुरानी बुक्स में आयोटा भी मेंशन होता है, कुछ बुक्स में 1 भी है, तो लेटेस्ट बुक में फ़िलहाल ये 1 मेंशन है, हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। मॉडुलस लगा हुआ है, z1 की वैल्यू डालनी है, z2 की वैल्यू डालनी है, तो 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1। तो 2 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा प्लस 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, 4 ओवर 2 माइनस 2 आयोटा। आप चाहो तो 2 कॉमन निकाल लो, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 ओवर 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस। अब बेटा यहाँ करने के बाद ना मेरे पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों में से जो आपको क्लिक कर जाए वो काम कर सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप प्रॉपर्टी लगा लो। कौन सी प्रॉपर्टी? 2 का मॉड अलग, इसका मॉड अलग। क्यों? आपके पास अभी एक लॉ है z1 बाई z2 का मॉडुलस ओवरऑल का, ऊपर का मॉडुलस अलग, नीचे का मॉडुलस अलग। तो ये चीज़ है जी 2 प्लस 0 आयोटा, ये है 1 माइनस आयोटा, 2 का स्क्वायर 0 के स्क्वायर का रूट, 1 का स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर का रूट, दिस इज 4 प्लस 0 एंड दिस 4 अपॉन 2 ओवरऑल का रूट, दिस इज रूट। आप कल को कहो जी मुझे ये प्रॉपर्टी क्लिक नहीं करी, हम तो चीज़ को पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं और फिर कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरा मेथड भी आप फॉलो कर सकते हो कि पहले चीज़ को सिंप्लीफाई करा, दिस इज रियल पार्ट एंड दिस, अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज 1 आयोटा स्क्वायर, ये बाय 2, तो 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए जरा, रियल पार्ट यहाँ 1 है, इमेजिनरी पार्ट भी 1 है, आयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है 1, जब कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है। ये नहीं कि आप उसे 0 कह दें क्योंकि आयोटा तो है, अगर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 0 होता तो आयोटा ही खत्म हो जाता। तो दिस इज रूट, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर रूट 2, तो आंसर तो दोनों से सेम आना है। प्रॉपर्टीज पता होंगी तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, वरना कई बार सिंप्लीफिकेशन में हम ज़्यादा उलझ जाते हैं, और अगर सिंप्लीफिकेशन गलत हो गया, उसकी वजह से मॉडुलस गलत निकला तो ज़्यादा नुकसान है। तो जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे, यहाँ तक का तो प्रोसीजर सेम ही था कि वैल्यू डालनी है। अब आगे आपके पास अगर समथिंग अपॉन समथिंग है, समथिंग इनटू समथिंग है, अलग अलग मॉडुलस निकाल दीजिए, अदरवाइज सिंप्लीफाई करके निकाल दीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसे कर सकते। और देखिए जरा, then next is question number 15, पेज 113। अब आपको करना है जी फाइंड
मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा। मुझे इस चीज़ का मॉडुलस निकालना है। दिस अब बेटा बीच में ना प्लस माइनस का साइन आ रहा है, तो आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, आपको प्रॉपर्टी बताई हुई है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप इसको ऐसे सेपरेट आउट करके नहीं लिख सकते। मल्टीप्लिकेशन होता, डिवीजन होता तो अलग अलग कर देते, लेकिन यहाँ ये समथिंग अपॉन समथिंग तो है, लेकिन बीच में प्लस माइनस फंस गया। तो या तो ये प्योर मल्टीप्लिकेशन में हो या प्योर डिवीजन में हो। तो पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर दिस -1, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट। 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड दिस आयोटा स्क्वायर हो गया -1। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन, दिस इज 4 आयोटा, नीचे आ गया 2 कैसे बेटा, ये -1 और माइनस +1 हो गया, 1 + 1 2, कैंसिल आउट। अब इसका मॉडुलस चाहिए, दिस इज 0 + 2 आयोटा। तो रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, होल का रूट, ये आपके पास आंसर आ गया। इट इज़ क्लियर, कोई ज़्यादा इशू नहीं था, यहाँ तक सिंप्लीफाई करना ही था। उसके बाद आपने मॉडुलस निकाल दिया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी। यहाँ कहीं अपॉन का चक्कर ही नहीं आया, वरना ऊपर नीचे का अलग अलग मॉडुलस ले लेते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिकली सिंप्लीफिकेशन के बाद बस इतना सा काम लगना है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और देखिए जरा मॉडुलस के बेस पर एक क्वेश्चन और है आपके पास। इसके बेस पर क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 पेज 113। फाइंड नंबर ऑफ, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन की वैल्यू, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन of 1 minus iota raised to power x is 2 raised to power x। हाँ जी, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू। अब सपोज करो कि मेरे पास इसको सॉल्व करने पर वैल्यू जो आती वो से -1 0 1/2 मान लो 3 आती। अब सपोज कर लिया हमने, अभी हमने सॉल्व नहीं करा, मैं आपको एक्चुअली जो कीवर्ड हमने अंडरलाइन करें उसका मतलब समझा रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू निकालनी है, और x के अगर मेरे पास मल्टीपल आंसर आए, तो अब जैसे क्वेश्चन में कहा है नॉन ज़ीरो का मतलब मुझे ज़ीरो नहीं चाहिए, तो ये चीज़ रिजेक्ट हो जाती। फिर इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, इंटीजर मीन्स पूरा नंबर, समथिंग अपॉन 1 वाली चीज़ चाहिए, 1 अपॉन समथिंग नहीं चाहिए, 2 3 4 इस टाइप वाला सॉल्यूशन चाहिए। तो ये फ्रैक्शनल वाला मामला भी रिजेक्ट हो जाता। नॉन जीरो की वजह से जीरो रिजेक्ट हो गया, इंटीग्रल की वजह से जितनी फ्रैक्शनल वैल्यू थी, अब चाहे वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, फ्रैक्शनल वैल्यू रिजेक्ट हो गई। तो अब आपके पास जो बची वो एक -1 बचा और एक 3 बचा। अच्छा, आपसे मैंने ये भी नहीं पूछा है कि आंसर चाहिए आपको, मैंने क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ये नहीं पूछ रहा x की वैल्यू कितनी आई, कि -1 आई कि 2 आई कि 5 आई कि 11 आई, मैं पूछ रहा हूँ भाई कितने सॉल्यूशन बचे। तो आप कहोगे जी 1 और 2, टोटल 2 सॉल्यूशन बचे।
ये ध्यान रखना, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, कितने आंसर हैं आपके पास अब जो बचे रह गए। तो मेरे अगर मैं मानूं कि पहली इंस्टेंट में मेरे 4 आंसर 5 आंसर निकले थे, तो नॉन ज़ीरो की वजह से जो रिजेक्ट होता है वो रिजेक्ट कर दीजिए, इंटीजर की वजह से जो रिजेक्ट होता है कर दीजिए, जो बाकी बचे कितने बचे उसका आंसर मुझे देना है। मुझे ये नहीं बताना कि क्या आंसर है एक्स का, कितने आंसर है, ये बात है। सो अब देखिए जरा, 1 माइनस अयोटा रेज टू पावर एक्स, दिस मॉडुलस है रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट बेटा 1 है, इमेजिनरी पार्ट में अयोटा के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है -1, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एंड दिस, तो 1 + 1 का रूट होल की पावर x, √2 की पावर x। √2 को मैं हाफ पावर में लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाई हो गई। अगर चीज़ें इक्वल हैं और बेस सेम हैं तो इसका मतलब पावर भी सेम होगी। दोनों चीज़ें इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी सेम होनी चाहिए। आप उल्टा भी कह सकते हैं, पावर सेम है तो बेस सेम होना चाहिए, प्रोवाइडेड नंबर इक्वल है। तो x/2 = x, आप सामने की तरफ ले गए, x/2 0, x is 0, ये सॉल्यूशन निकला है। मेरा आंसर क्या आया, x की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन में राइडर निकाले हैं वो लगा देता हूँ। अब पहला ही राइडर ये है, भाई मुझे 0 नहीं चाहिए, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। मेरे पास ले दे के एक सॉल्यूशन आया 0, और 0 हमें चाहिए नहीं था, तो ये रिजेक्ट हो गया, तो कोई सॉल्यूशन बचा ही नहीं मेरे पास। तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। अच्छा, मैं सॉल्यूशन नहीं पूछ रहा था, मैं कह रहा था जी कितने सॉल्यूशन है। आपने कहा जी एक निकला था, वो रिजेक्ट हो गया, अब कोई सॉल्यूशन नहीं बचा। इसका मतलब है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज 0। क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि एक ही आंसर था, वो हमने रिजेक्ट कर दिया। अब मेरे पास कोई आंसर नहीं बचा, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशन लेफ्ट विद अस इज 0। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना है। नॉन ज़ीरो का क्या मतलब है, इंटीजर का क्या मतलब है, और आपसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कितने आंसर आएंगे। ये चीज क्लियर। ये आपके पास मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चंस थे। अब एक और स्पेसिफिक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, मॉडुलस की प्रॉपर्टी पर बेस्ड प्योर थियोरेटिकल। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का टफेस्ट क्वेश्चन है और पूरे चांसेस हैं कि पेपर में पूछेंगे आपसे। अब जो 3 क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ, तीनों के तीनों क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किसी भी हालत में वो मिस नहीं होने चाहिए। 2 बार उनकी प्रैक्टिस करके देखिएगा, क्योंकि इन तीनों में से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपके पास पक्का आना है। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन 17 पेज 113। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े छोटे का हिसाब नहीं होता, इक्वल और अनइक्वल का हिसाब होता है। अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इसका मतलब रियल पार्ट रियल के बराबर है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के बराबर है। ये सबसे पहली क्लास का काम है। तो अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल नहीं है, इसका मतलब या तो रियल पार्ट इक्वल नहीं है, या इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है, या दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है। विथ modulus of beta equal to 1 and you have to find value of this thing. Find value of this thing. If alpha and beta are different complex numbers with mod of beta equal to 1, you have to find this. ठीक है जी। बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। प्योर थ्योरी पर भी जा सकते हैं, ABCD मान के भी कर सकते हैं,
हम स्पेसिफिकली थोड़ा सा थ्योरेटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं, वो सॉल्विंग में कंपैरेटिवली आसान पड़ता है, लेकिन क्योंकि अननोन है तो थोड़ा सटकने में दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन समझना है, प्रॉपर्टी मेंशन करनी है और कम से कम 2 बार इसकी प्रैक्टिस करके देखनी है। सबसे पहली चीज़ तो मेरे पास प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्योर थ्योरी है ना, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लगता है कि अचानक से क्वेश्चन बीच में शुरू कर दिया। तो एज वी नो, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार, z स्क्वायर इज z इंटू जेड बार। तो इस चीज़ का जो स्क्वायर होगा, ये भी तो मॉडुलस है ना, तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर क्या हो गया, ये पूरा अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मानूं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसका कॉन्जुगेट, इसमें मॉडुलस और कॉन्जुगेट की कंबाइंड प्रॉपर्टी लगेंगी। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज z इंटू जेड बार, ये है z, इसका मॉडुलस का स्क्वायर अगर मैं लेता हूं तो दिस इंटू। अच्छा बेटा, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको अगर याद हो कि z1 बाय z2 ओवरऑल का कॉन्जुगेट है, तो ऊपर वाले का अलग कॉन्जुगेट, नीचे वाले का अलग कॉन्जुगेट। अगर चीज़ें प्लस माइनस में भी हैं और ओवरऑल का कॉन्जुगेट है, तो हर एक चीज़ का अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाता है। और आपको ये भी पता है कि कॉन्जुगेट का अगर दोबारा कॉन्जुगेट ले दूं तो इफेक्ट खत्म भी हो जाता है। तो कॉन्जुगेट में तो कोई इशू है ही नहीं, चीज़ मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में, प्लस में, माइनस में, अगर ओवरऑल का कॉन्जुगेट है तो हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअल कॉन्जुगेट ले देते हैं। और कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी किसकी है, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर खाली 2 पर कॉन्जुगेट लगाया तो कुछ नहीं होगा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट, यानी आयोटा का साइन चेंज करना। तो अगर मैं 2 के ऊपर बार लगा देता हूं या 3 के ऊपर बार लगा देता हूं तो वो कॉन्जुगेट का काम नहीं करती, क्योंकि 2 और 3 जो है वो प्योर रियल नंबर है। हाँ, अगर मैंने लिखा होता 3 आयोटा का कॉन्जुगेट तो दैट इज -3 आयोटा। आयोटा वाले पार्ट का साइन चेंज करती है अगर नंबर में आयोटा दिख रहा हो। सो समथिंग माइनस समथिंग, इसका कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट। अच्छा, 1 तो प्योर नंबर है, 1 का कॉन्जुगेट आएगा नहीं। यहाँ इसका डबल कॉन्जुगेट और इसका कॉन्जुगेट। देखो बेटा, इसका कॉन्जुगेट आ गया, इसका कॉन्जुगेट आ गया, इसका डबल कॉन्जुगेट हो गया, इसका कॉन्जुगेट हो गया, और 1 प्योर नंबर है। प्योर नंबर पे कॉन्जुगेट का कोई रोल नहीं। सो बीटा माइनस अल्फा, दिस 1 माइनस। अब बेटा ये चीज में कॉन्जुगेट का रोल खत्म, डबल कॉन्जुगेट है, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो गया, खाली अल्फा रह गया आपके पास। ब्रैकेट खोल दीजिए, बीटा बीटा बार, बीटा अल्फा बार, अल्फा बीटा बार, अल्फा अल्फा बार, अल्फा बीटा बार, अल्फा बार बीटा, अल्फा अल्फा बार, बीटा बीटा बार। सिंपल एक्सपेंशन। 1 जो है इससे मल्टीप्लाई, 1 इससे मल्टीप्लाई, ये वाली क्वांटिटी इससे मल्टीप्लाई, ये वाली क्वांटिटी इससे। ठीक है जी। अब अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी, यहाँ प्रॉपर्टी लग जाएगी। कौन सी प्रॉपर्टी? यही जो सबसे पहले लगाई थी कि समथिंग इनटू समथिंग का कॉन्जुगेट मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मॉडुलस का स्क्वायर अल्फा के मॉडुलस का स्क्वायर, अल्फा बीटा बार, अल्फा बार बीटा एंड इसका मॉडुलस इनटू। ठीक है जी। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर है z इंटू जेड बार। ये अंदर वाली चीज़ को अगर मैं z मानता हूँ, z का मॉडुलस हो गया तो ये z इंटू जेड बार है। ओवरऑल का कॉन्जुगेट है तो हर एक कंपोनेंट का अलग अलग कॉन्जुगेट आ जाएगा। कॉन्जुगेट का प्योर नंबर पे कोई असर नहीं होता है, तो वो एज इट इज़ रह गया। अब एक्सपेंड कर दिया आपने, जहाँ भी बीटा इंटू बीटा बार है, अल्फा इंटू अल्फा बार है, उस जगह आपने मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर। अब आपको गिवन है क्वेश्चन में कि मॉड ऑफ बीटा इज 1। अल्फा के बारे में कुछ नहीं कहा हुआ उन्होंने उसके मॉडुलस के लिए, बीटा के मॉडुलस के लिए 1 बोला हुआ। तो अगर मैं मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर करूँगा तो 1 आ जाएगा। तो इस जगह 1 डल जाएगा और इस जगह 1 डल जाएगा।
सो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर इज दिस अल्फा बीटा बार। ये थोड़ा सा ध्यान से देखें तो बेटा ये चीज़ इससे टैली हो रही है, ये चीज़ इससे टैली हो रही है, ये इससे टैली हो रही है, ये चीज़ इससे। तो जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है वही की वही क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, चाहे आसान है चाहे मुश्किल। तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा 1। जैसे 2/2 1 हो जाता है, 3/3 1 हो जाता है। सो बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बाई बीटा का स्क्वायर इज 1। आपको तो मॉडुलस की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर रूट ले दिया। सो दिस इज 1। एक छोटी सी बात दिमाग में आ सकती है, वो ये कि भाई जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो पहले बताया था प्लस माइनस का साइन लगाते हैं, तो अभी यहाँ प्लस माइनस का साइन क्यों नहीं लगाया? बेटा प्लस माइनस का साइन इसलिए नहीं लगाया बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग मॉडुलस। मॉडुलस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मॉडुलस किसी भी हालत में नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये मॉड नहीं होता तो एक अलग मैटर था, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो प्योर मॉडुलस कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो दैट इज वाई वैल्यू इज 1। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ध्यान से करना पड़ेगा। तरीके 2-3 और भी थे इस क्वेश्चन को करने के, ये सबसे कन्वीनियंट मेथड है। अब अननेसरली मैं और बहुत सारे थ्योरेटिकल करूं तरीके, उनसे कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। ये एक स्पेसिफिक तरीका है मॉडरेट वाला, इससे छोटा तरीका भी है, इससे बड़ा तरीका भी है, लेकिन वो या तो बहुत लेंदी चला जाएगा या प्योर रेक्टिफिकेशन पर आ जाएगा। काम का क्वेश्चन है, इसे देखिए। एक क्वेश्चन और स्पेसिफिकली कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर करके देखना पड़ेगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देखिए जरा, सॉल्व एग्जाम्पल में ही है, अक्सर पूछ लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि लास्ट के 2-3 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपसे पूछे जाने के बहुत फिक्स चांसेस हैं। हाँ जी, देखिए जरा एग्जाम्पल 15 पेज 111। आपसे पूछा है जी फाइंड रियल थीटा सच दैट 3 + 2 आयोटा साइन थीटा इज प्योरली रियल। दिस इज प्योरली रियल। ये क्वांटिटी प्योरली रियल है। प्योरली रियल का मतलब है इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है, और आपको रियल थीटा निकालना है। थीटा की वैल्यू या वैल्यूज, क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कहने से पहले मुझे इमेजिनरी पार्ट निकालना पड़ेगा, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालने के लिए चीज़ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। जब तक चीज़ स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी आप रियल इमेजिनरी पार्ट नहीं निकाल सकते। सो पहला काम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 1 + 2 आयोटा साइन थीटा एक्सपेंड करा 6 आयोटा साइन थीटा, 2 आयोटा साइन थीटा, 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट खोला, या a - b a + b का फॉर्मूला लगा दिया आपने। दिस इज 3 प्लस, ये दोनों मिलके बना देंगे जी 8 आयोटा साइन थीटा। दिस इज -1, दिस इज 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया जी -1। सेपरेट कर दिया आपने,
दिस इज 8 साइन थीटा ओवर 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ रियल पार्ट है, ये पूरी चीज़ इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आया और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकाल लिए। अब एज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल, तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0। सो 8 साइन थीटा ओवर दिस इज 0, तो साइन थीटा इज 0। अच्छा, आपसे साइन थीटा नहीं पूछा, आपसे पूछा थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, जरा ध्यान से समझिए। साइन की टेबल में 0 आता है 0 डिग्री पर। सबसे पहली वैल्यू ये याद करते हैं, साइन 0 इज 0। अब इसके अलावा ये वैल्यू कहाँ कहाँ 0 बनती है, 180 की टर्निंग पर, यहाँ 180, फिर 360, वैल्यूज रोटेट होती रहती हैं, देन 540 एंड सो। तो यानी थीटा क्या होगा, 0, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 एंड सो ऑन। सिमिलरली नेगेटिव एंगल के लिए भी होता रहता है मामला ये। आपको ये भी याद है कि 180 को हम कहते हैं पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये हो जाएगा 3 पाई, ये माइनस पाई एंड सो थीटा इज इक्वल टू एन पाई। यही तो हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 -1 -2। तो ये जो 0 1 2 3 है, ये क्या चीज़ है, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव सारे टाइप के इंटीजर। तो मैं इतनी लंबी रामायण लिखने की बजाय ये लिख सकता हूँ कि थीटा इज एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर बाई चांस, जैसे उसने बोला था कि वैल्यू ऑफ थीटा चाहिए मुझे, तो अब जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं सब लिखनी थी, इसलिए मैंने ये लिख दिया। इन केस अगर आपको बोला जाता कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही वैल्यू चाहिए, 0 से 90 तक ही चाहिए, तो साइन थीटा की टेबल में 0 कब आता है, साइन की टेबल में 0 डिग्री पर, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री भी लिखा जा सकता था अगर मैंने कुछ रेंज स्पेसिफाई कर दी। कुछ नहीं है तो जहाँ जहाँ भी ये वैल्यू आती है वो सब वैल्यूज़ आपको मेंशन करनी पड़ेंगी। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से, ये चीज़ क्लियर? बहुत ध्यान से समझ लीजिए, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपके पास। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और आपके पास, 16th क्वेश्चन। अगेन जैसे मैंने बोला था कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और काम आ सकते हैं। तो एक हमने इससे पहले थियोरेटिकल क्वेश्चन करा, एक ये रियल वैल्यूज़ वाला मामला करा, और अब एक और स्पेसिफिक प्रूविंग टाइप का क्वेश्चंस कर रहा हूँ जो नॉर्मली पूछ लेते हैं। ये होपफुली हो सकता है हमने क्वेश्चन पहले भी कर रखा हो, बाकी क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन केस अगर पहले नहीं करा है तो। इफ x प्लस आयोटा y का क्यूब इज u प्लस आयोटा v, you have to prove u by x, v by y and this. आपको अगर याद है, हमने कॉन्जुगेट के टाइम पर ये बात करी थी कि यहाँ जो भी क्वांटिटी है, अगर कभी भी उनके स्क्वायर्स का सम यहाँ अवेलेबल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो या यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर हो, तो सीधा सीधा काम है कॉन्जुगेट लो और मल्टीप्लाई कर दो। वहाँ आउटपुट में ना तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है, ना यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर दिख रहा है, तो कॉन्जुगेट लेकर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सिंपल एक्सपेंशन से काम होगा। a प्लस बी होल क्यूब का बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूला ये होता है आपके पास। कई लोग ऐसे भी याद करते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी। तो जब आप खोलेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। पावर घटती जा रही है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0 पावर, दूसरे वाले नंबर की पावर बढ़ती जा रही है। तो जो तरीका आपको कंफर्टेबल लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी
ये फॉर्मूला है। तो ये आपने एक्सपेंशन लगाया a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर b क्यूब एंड 3x स्क्वायर y आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर। बेसिकली एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है। 3x स्क्वायर y आयोटा, आयोटा स्क्वायर होता है बेटा -1। अच्छा ये चीज़ हो गई माइनस आयोटा, वैल्यू बताई हुई है आपको ऑलरेडी। अगेन सब वेरी फर्स्ट क्लास का काम है कि आयोटा स्क्वायर -1 और आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। जो चीज़ विदाउट आयोटा है वो आपने एक साथ रख ली, जो विद आयोटा है वो एक साथ रख ली। सो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर एंड x कॉमन निकाला, यहां से y कॉमन निकाला, मुझे u बाय एक्स चाहिए आउटपुट में, v बाय वाई चाहिए, तो y से डिवाइड कर दिया। मेरे पास बेटा u बाय एक्स की वैल्यू है, v बाय वाई की वैल्यू है। अब आप सीधे सीधे आउटपुट में देख लीजिए आपको करना क्या है क्वेश्चन में। u बाई एक्स प्लस v बाई वाई करना है, प्लस कर दीजिए, माइनस का साइन लगा होता माइनस कर देते। सो u बाई एक्स प्लस v बाई वाई वैल्यू डाल दी आपने दोनों की। दिस इज x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। u by x, v by y एंड यहाँ तक क्लियर। तो ये आपके पास प्रूविंग टाइप का क्वेश्चन था। 16, 17, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से कम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन फंसने के चांस हर एग्जाम में है जब तक ये टॉपिक पूरा आता है। सो विद दिस कॉम्प्लेक्स नंबर का पोर्शन आपका कंप्लीट है। कॉम्प्लेक्स नंबर में जितना भी कॉन्सेप्ट था, आपकी एक्सरसाइज, मिसलीनियस, सप्लीमेंट का स्क्वायर रूट, वो हमने सब कवर कर दिया। सो अच्छे से रिव्यू करके रखिए, इसके टेस्ट के लिए प्रिपेयर रहिए। थैंक यू वेरी मच।